टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन को लेकर कि दिल्ली में एमसीडी जो इलेक्शन वो नज़दीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ध्यान बीजेपी ने क्यों भटका दिया है। क्या चाल है बीजेपी की कि अरविंद केजरीवाल का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात इलेक्शन पर लगा हुआ है, दिल्ली एमसीडी पर नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि 27 साल से जहां गुजरात में बीजेपी है, तो पिछले 15 साल से एमसीडी में भी बीजेपी है। तो यहां पर एक कयास लगाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे साफ साफ यहां पर एक बयान दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ध्यान भटकाने के लिए सेम तारीखों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं कि एक डेट पर दो जगह के चुनाव क्यों। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को यह पता है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात नहीं जीतेंगे। गुजरात में उनके खेमे में मात्र 15 से 20 सीटें आनी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान गुजरात पर है, तो चाल खेली गई है यहाँ पर कि एमसीडी इलेक्शन गुजरात इलेक्शन के बीच करवा जाएं, ताकि पूरा ध्यान जो है अरविंद केजरीवाल का वो गुजरात में रहे और दिल्ली एमसीडी से उनका ध्यान भटकता रहे। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल सच में उनका जो है ध्यान भटक चुका है। हमारे साथ आज बात करने के लिए शाहजिब मौजूद है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। शाहजिब, हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का ध्यान पूरी तरीके से गुजरात में है। कहा जा रहा है कि सुदान गढ़वी का जो चेहरा आया है उससे वो एक बड़ी चाल खेलने वाली है पंजाब की तरह। और यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं वो बयान दे रहे हैं साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने चाल खेली है कि सेम तारीखों पर दिल्ली के एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव करवाए जाएं, ताकि जो ध्यान अरविंद केजरीवाल का गुजरात में लगा हुआ है वो वहीं पर लगा रहे और एमसीडी पर उनका ध्यान ना रहे। और लगातार इस बार भी एमसीडी में 15 साल के बाद अब फिर से यहाँ पर बीजेपी जीते। तो क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जो बयान दे रहे हैं वो सच है, या फिर सच में बीजेपी का ये मकसद है कि अरविंद केजरीवाल का जो ध्यान है वो दिल्ली एमसीडी से भटककर गुजरात पर रहे। देखिए, दिल्ली विधानसभा में यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल काबिज है। सबसे पहले देखिए, आपको डेमोग्राफी और आंकड़े समझने होंगे। देखिए, यहाँ पर दिल्ली जो विधानसभा है वहाँ पर मजबूत है, और दिल्ली का जो अब एमसीडी का चुनाव है यहाँ पर भाजपा जो है काबिज है। लेकिन भाजपा को इस बार जो है अरविंद केजरीवाल के पास कई मुद्दे हैं जिससे वो एमसीडी की सत्ता से भाजपा को उखाड़ करके फेंक सकती है। वहीं गुजरात में भी बड़ा नुकसान भाजपा को पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है बड़ी यहां पर चाल चल रहे हैं। तो जिस तरीके से आप देखिएगा कि गुजरात और एमसीडी को लेकर के सेम डेट में जो है चुनाव रखे गए, तो ये कोई नई बात नहीं है ऋतिक। सेम डेट में रखे जाते हैं चुनाव, लेकिन ये परेशानी भाजपा के लिए भी उतनी है जितनी अरविंद केजरीवाल के लिए। अगर भाजपा एमसीडी में दिमाग लगाने लग जाती है तो फिर वहाँ गुजरात में अरविंद केजरीवाल उनको घाटा पहुँचा सकते। देखिए, हराना जो है वो मुश्किल है गुजरात में, लेकिन एक घाटा कर सकते हैं। और वहीं अगर आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली एमसीडी से हट करके जो है गुजरात जाते हैं, तो गुजरात में तो कुछ हाथ लगना भी नहीं है। और एमसीडी में भी जो सत्ता आ सकती है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता आ सकती है एमसीडी में, वो भी कहीं ना कहीं हाथ से जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दो नाव पर पैर रख के जो है अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चल रहे हैं, जिसको लेकर के तो क्या साजिब नाव डूब जाएगी? जी बिल्कुल। ये सवाल यहाँ पर ये कर रहा था। मैं एक क्वेश्चन आपसे इसमें बीच में ये लूंगा कि आपने कहा कि दो नाव में सवार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही, और ये कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच रहा है और हम भी समझ रहे हैं पत्रकार होने के नाते। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दिल्ली एमसीडी में आप ये देखिए लगातार 15 सालों से बीजेपी काबिज है सत्ता में, और आपको ये समझना होगा कि विधानसभा में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप एमसीडी में आप नहीं जीतते हैं लेकिन विधानसभा में हर बार जीत जाते हैं? तो यहाँ पर जनता के बीच में जो खाई बनी हुई है सरकार के बीच में, वो खाई क्यों पैदा हो जाती है कि आप विधानसभा में लेकिन एमसीडी में नहीं है? और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की ये चाल है। देखो, आप एकीकरण हो गया है, जो 3 निगम थे उनका एकीकरण हो गया। पहले 272 वार्ड हुआ करते थे, अब 250 वार्ड हो गया। तो आप ये सोचिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का जो भी मतलब अब जो भी मेयर बनेगा एमसीडी में, वो उसका पद मुख्यमंत्री के पद के बराबर होगा। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर बीजेपी की चाल नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का ध्यान गुजरात में रहे, यहाँ पर उनका चेयरमैन जो है वो बन जाए, तो यहाँ पर दो मुख्यमंत्री होंगे, एक अरविंद केजरीवाल और एक एमसीडी का मुख्यमंत्री। तो आपको नहीं लगता कि इसमें बीजेपी की चाल है और जनता ने और यहाँ पर एक खाई पैदा कर दी है?
जी, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपने सीमांकन की बात की है, तो भाजपा चाल और सियासत में फ़र्क होता है और चाल और रणनीति में भी फ़र्क होता है। बिल्कुल। ऋतिक, सबसे पहले आपको समझना हो तो ये भाजपा की रणनीति नहीं है, ये डीडीए की रणनीति जो है यहाँ पर बनाई जा रही है सरकारी दबाव में, इसको आप कह सकते हैं। और गुजरात को लेकर के जहाँ तक बात है, तो गुजरात में अरविंद केजरीवाल को हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल सही से एमसीडी के लिए ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ये एमसीडी में उनके लिए जो है दिक्कत खड़ी कर सकता है। और अगर फिर से एमसीडी में भाजपा काबिज हो जाती है दोबारा से, तो उनका तो मेयर फिर बन जाएगा। जी बिल्कुल मेयर बन जाएगा, तो वो विधानसभा में भी जो है अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानियां बिल्कुल। खड़ी कर सकता है। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर उनका मेयर आ जाएगा, तो आपने कहा कि सरकारी दबाव की वजह से आपने जिक्र किया, जी। तो यह सरकारी का दबाव ही तो है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग को ऐसा करना पड़ा। आप देखिए, पहले चुनाव होने वाले थे, चुनाव पहले नहीं कराए गए, उसके बाद एकीकरण का मुद्दा सामने आ गया। एकीकरण होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं विधानसभा में नहीं है, यहाँ पर उनका मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के लेवल का टक्कर देने के लिए यहाँ पर एकीकरण कर दिया गया। अब जो मेयर बन के आएगा वो वो चुनौती देगा अरविंद केजरीवाल को। तो यहाँ पर क्या बीजेपी की यह रणनीति है कि अब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को उखाड़ फेंकना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि विपक्ष में मजबूत पार्टी के तौर पर जो उभर रही है वो आम आदमी पार्टी उभर रही है। पंजाब जीत लिया, गुजरात में प्रवेश कर चुके, हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान के लिए 200 सीटों पर लड़ने के लिए बात भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये चाल है क्या कि अब विधानसभा से या दिल्ली राज्य से अब आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकना है और मेयर के नाते ये सिद्ध कर देना है कि बीजेपी दिल्ली के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल देखिए बीजेपी दिल्ली के लिए ठीक है, ये कहें देखिए अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की जनता जो है एक नॉमिनल चीज़ों पर वोट करती है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर वोट करती है। धर्म जाति के नाम पर जो है दिल्ली में जनता कम सोच परख रखती है। इस वजह से यहाँ पर भाजपा की जो कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति है वो दिल्ली में नहीं चलेगी। और जिस तरीके से आप देखिए बता रहे हैं कि यहाँ पर तमाम राज्यों में अरविंद केजरीवाल अपने पैर फैलाते जा रहे हैं, तो उसमें उनको समय लगेगा। और जो टारगेट है अरविंद केजरीवाल का, मुख्य रूप से यहाँ पर टारगेट कांग्रेस है, यहाँ पर उनका टारगेट भाजपा नहीं है। मुख्य विपक्ष पहले बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, तब भाजपा को टारगेट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी रणनीति यही है यहाँ पर ऋतिक। देखिए, सहजीव ने साफ तौर पर बताया कि सबसे बड़ी रणनीति यह है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस को खत्म करना है और मजबूत विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उभरना है। एक सवाल छोटा सा सहजीव, सिर्फ छोटी सी टिप्पणी आप करेंगे कि आपने हिंदुत्व की बात की कि बीजेपी हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात करके आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि अब आम आदमी पार्टी भी मोदी के पद चिन्हों पर चलने लगे हैं, वो भी हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, वो भी कहते हैं गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरें छपवा दो नोट पर। तो इस पर आप छोटी सी टिप्पणी जरूर करें। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अभी जो गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरें छपाने की बात की है, तो आपको कांग्रेस की एक प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेट, उनका बयान याद दिलाना चाहूँगा कि गुजरात गए हैं केजरीवाल, लेकिन आपने एक बार भी नहीं देखा होगा बिल्किस बानो का मुद्दा उठाते हुए। तो केजरीवाल को आखिर छोटी आरएसएस ना बोला जाए तो क्या बोला जाए, लेकिन फिर भी देखिए कि जनता के जो जनहित के मुद्दे उस पर काम कर रही है, जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है। जो आपने आरएसएस की बात कही वो बिल्कुल मुझे ठीक इसलिए लगी क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब ये जो आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे का आंदोलन, तो उसमें जो सपोर्ट किया वो कहीं ना कहीं आरएसएस ने किया है। तो आरएसएस से उभरी हुई पार्टी है, तो हो सकता है कि हिंदुत्व की बात शायद इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप ये कहेंगे यहाँ पर कि जो हिंदुत्व की बात चल रही है वो सिर्फ आरएसएस की वजह से चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए हिंदुत्व की बात यहाँ पर आरएसएस और भाजपा शुरुआती दौर से ही ये आंख कहीं ना कहीं लगा चुकी है ऋतिक। देखिए, आज की बात में सिर्फ इतना ही। हम लोग बात कर रहे थे क्या केजरीवाल को दिल्ली एमसीडी में घाटा हो सकता है। साजिद ने साफ तौर पर बताया कि घाटा हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि पूरा जो ध्यान है वो अरविंद केजरीवाल का भटकाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि आप गुजरात को देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेयर बनेगा उसका जो पद होगा वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बराबर होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या सच में उद्धव ठाकरे जो बात कर रहे हैं कि गुजरात से और दिल्ली एमसीडी से जो है अरविंद केजरीवाल का ध्यान भटकाया जा रहा है एमसीडी इलेक्शंस को लेकर, आपको क्या लगता है ये बात सही है कि? और आप एक सवाल का जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि इस बार दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए टेक न्यूज।